को कमजोर कर देगा, क्योंकि वहां सीमित अधिकार दिया आपको। वो 3 को आपको पूरा की पूरा बहुमत दिया। आपको विधानसभा में अगर आपको विधायक भेजना है तो ग्राम सभा बैठे वहां से सिलेक्शन करना। आज की तारीख में हमारे लोग क्या करते हैं कि विधानसभा चुनाव आ गया है ना, तो विधानसभा चुनाव आ गया तो बीजेपी वाला किसको टिकट दे रहे, कांग्रेस वाला किसको टिकट दे, उसको अपन वोट दे। नहीं है, अनुशासन अगर स्थापित करना है गांव में तो गांव की महाग्राम सभा बैठा हो, उसके बीच में से एक व्यक्ति को चुना कि इसको विधानसभा में भेजना, नॉमिनेट कर दो। उसके बावजूद भी हमारे अगर आदिवासी समाज के कुछ गुलाम लोग हैं बीजेपी और कांग्रेस से टिकट लेके आके ना हमारे क्षेत्र में अगर चुनाव लड़ते हैं, हमारे लोग दारू कौन पिला रहा, पूरी कौन खिला रहा, उसको वोट देता है। हमारे दादा परदादा जो पुरखों लोगों ने आपको सेपरेट इलाका दिया, स्वशासन दिया। जैसा मुगलों का शासन था तब भी हम गुलाम नहीं थे, अंग्रेज का शासन था तब भी हम गुलाम नहीं थे, तो हमारे दादा परदादा को लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, उसके बाद भी वो गुलाम। हम 1946 में हमें पढ़ने मिला, हम पढ़ गए, उसके बाद भी हम गुलाम है। क्यों गुलाम है कि कहीं न कहीं आप नियम कायदे से भटके हुए। आप अपना विधान में जो 13(3) के बारे में, लेकिन 13(3) को आपके लिए नहीं डाला गया। वो काय के लिए डाला गया? 13 में आपको स्वशासन का जो पावर सिस्टम दिया है ना, तो वो इस देश में जो बाहरी लोग नागरिक जो रह रहे हैं उनको अवगत कराने के लिए उसमें डाला गया, ताकि वो पढ़ ले कि 13(3) के इलाके में कौन आता है, आदिवासी आता। तो आदिवासी यहाँ का मालिक है भाई। हमारा जो शासन प्रशासन जो सामान्य प्रशासन के जो नियम कायदे बनते हैं वो इन पे लागू नहीं होता। और ये आर्टिकल 19 क्या बोलता है संविधान में? आर्टिकल 19 आपको बोलने का, सभा लेने का, मीटिंग लेने का, जुलूस निकालने का, मतलब हर एक कार्य करने का स्वतंत्र देता है ना। तो उसमें भी हमारे लोग चुप जाते। उसमें भी संविधान का आर्टिकल यानी 19, अपनी भाषा में 19, अनुच्छेद 19 क्या देता है कि भारत देश के अंदर कोई भी नागरिक रह रहा है उनको बोलने का, जुलूस निकालने का, मीटिंग लेने का, संगठन बनाने का अधिकार देता। लेकिन उसने नीचे लिखा वो नहीं हमारे लोग पढ़ते, परंतु विद्वान विधि जहाँ संचालित है वहां तुम्हारा कोई पावर नहीं होगा। मतलब तुमको जो जुलूस निकालने का, रैली निकालने का, संगठन बनाने का, जो बोलने का जो पावर दिया ना, वो हमारे आदिवासी अगर व्यक्ति सामने खड़ा हो गया उस पे वो प्रतिबंध लग जाता। जैसा मैं खड़ा हो गया, आप खड़े हो गए, तो सामान्य क्षेत्र का व्यक्ति को आर्टिकल 19 तुमको स्वतंत्र अधिकार बोलने का, व्यापार करने का है ना, संगठन बनाने का, पार्टी बनाने का। लेकिन आदिवासी के सामने वो स्वतंत्र नहीं, वहां पे बैन लगा दिया। इस बात को कौन था इतने में? कोई नहीं जानता। ये एक बंदा ने हाथ उठा। मतलब आर्टिकल 19 हमको सामान्य वर्ग के लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल 19 हमको स्वतंत्र का अधिकार देता। हम कहीं पे भी व्यापार कर सकते, कहीं पे भी ठेला लगा सकते, कहीं पे मकान बना सकते, जुलूस निकाल सकते, हमको बोलते हैं ना। तो हमारे लोग संविधान खोल के वो आर्टिकल 19 पढ़ के देख लेते, हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, उनको अधिकार है। अरे अधिकार नहीं, परंतु नीचे देखो ना, परंतु जहाँ पे आदिवासी लोग है वहाँ उनका कोई अधिकार नहीं, शून्य हो जाता। तो इस बात पे गौर करना चाहिए। हमें पैसा कानून से मतलब नहीं, हमें वन अधिकार से मतलब नहीं। हमको हमारी दादा परदादा पुरखों ने हमें अधिकार दिया, उस पर चलना चाहिए। वो अधिकार संविधान के 13(3) में वर्णित है, उसको पढ़िए आप और समझिए। और उसके बाद थोड़ा और एक तो शब्द बोल के मैं खत्म करता हूँ अपनी बात, ज्यादा नहीं बोलता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जैसा सामान्य और पुलिस वाले भाइयों की भी यहाँ 1-2 जन दिख रहे, मैं इस पे भी एक बात बोल देता हूँ कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता ना, कोई बंदा अगर पुलिस थाने में FIR कराने जाता है तो वहाँ संविधान का भाग 3 13(3) को क्या बोलता है कि हमारे लोगों पे CRPC, RPC
लागू नहीं होती। वो कहाँ है? 1860 में। 1860 में आईपीसी जो बना, सीआरपीसी जो बना है, और 1973 में तो आरपीसी सीआरपीसी 5 अनुच्छेद 5 बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल 5 बोलते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासियों पे आईपीसी और सीआरपीसी लागू नहीं होती। तो हमारे भाइयों पे किस अधिकार से आप लोग ने एफआईआर करते? आईपीसी आप पे लागू नहीं होती, सीआरपीसी आप पे लागू नहीं होती, तो आप पे मुकदमा बनता ही नहीं। जैसा आप कहीं लड़ाई झगड़ा करके आप जाते हो उधर एफआईआर के लिए, बच्चे लड़ रहे हो तो अरे उधर मत ध्यान दो, इधर हेलो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सीआरपीसी आरपीसी आप पे लागू नहीं होती है, इसलिए कहीं पे भी आपका मूल मोटाव कुछ भी होता हो तो ग्राम सभा में सुलह करें। आपकी जो ग्राम सभा रूढ़ी पड़ता है वहाँ पे सुलह करें। और पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि बगैर ग्राम सभा के अनुमति बिना हमारे बंदे का एफआईआर दर्ज ना करे। कोई नासमझ कानून के बारे में जानता नहीं, वो पुलिस थाने में चला गया कि फलाना आदमी मेरा सिर फोड़ दिया, कि फलाना आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा एफआईआर लिख ले, तो आज की तारीख में फटसट से वो लिख लेते। तो मेरा निवेदन है कि ग्राम सभा की अनुमति ले, ग्राम सभा की अनुमति के बगैर